विरोध हो जाएगा, तो इतने बड़े पद पे आसीन है और फिर इस प्रकार की बातें कर रहा है। ये इसने हमारे जो है अपने मेवाड़ के जो सिसोदिया कुल वंश में की जो महारानी थी, कि जो रानी थी मीराबाई, जो श्री कृष्ण भगवान की भगत थी, और जब उनकी परीक्षा ली गई तो इस प्रकार से परीक्षा ली गई थी कि उनको राणा जी ने जो है कि कमरे के अंदर बंद कर दिया था, क्योंकि वो पूरा दिन पूजा में लगी रहती थी, तो उसको रोकते डांटते थे लोग, तो फिर वो नहीं मानती थी। उसको कमरे के अंदर जब बंद कर दिया, कमरे को जब खोला गया तो वो उस मूर्ति के अंदर, ठाकुर जी की मूर्ति के अंदर, श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति के अंदर समा गई। इतनी बड़ी भगत थी वो भगवान की, भगवान को साक्षात दर्शन देते थे, इतना बड़ा वो था। उनके बारे में इन्होंने जो टीका टिप्पणी करी है, जो अपने मुंह से जो बातें बोली हैं, वो तो हम कभी भी, मैं अपने मुंह से भी नहीं बता सकता। ठीक है। दूसरी बात ये है कि नेताजी, मेरा दर्द तो बहुत ज्यादा है, मैं बहुत कुछ बोलना चाहता हूं, लेकिन मसला एक और फंस जाता है बीच में। हम आपको कुछ बोलेंगे ना, आपको पहली बात तो ये, आपको इतिहास को, हमारे समाज के इतिहास को बोलने की इजाजत किसने दी है? आप अपना पहले खाता ठीक करिए ना। अगर हम आपके समाज का और आपका इतिहास अगर बताने लगे तो फिर आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, आप भागते हो फिर पुलिस मुकदमों के लिए। जैसे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने मेरे खिलाफ जो मुकदमे कराए थे सीएम होते हुए, तो उसने पुलिस का, प्रशासन का सहारा लिया था, और आप भी प्रशासन का सहारा लोगे। आपके पास और कुछ नहीं, लड़ने का मादा नहीं आपके अंदर, आप लोगों के अंदर हमारी टक्कर लेने का। आज भी ये लोकतंत्र आ गया, यहाँ संविधान नाम की जो चीजें थोप दी गई और लोकतंत्र आ गया, लेकिन ये कौम जो है ना, ये बुजदिलों को पैदा नहीं करती कभी। अपनी माओ ने जो है ना हमें बुजदिल पैदा नहीं करे, बहुत बड़े दिलेर पैदा करे यहाँ, बहुत बड़े दिलेर। बट बात ये है, आप जो है प्रशासन का सहारा लेंगे, आपके अगर चोखे चोखे 5-4 थप्पड़ खींच खींच के जड़ दें मुंह पे, फिर आप ये कहेंगे कि ये देखो उच्ची जाति के लोगों ने हम छोटी लोगों को मार दिया, फिर आप कहेंगे कि हमारा विरोध कर दिया, आप कहेंगे कि फिर SC/ST के मुकदमों में उन सब में आप जो है कि उनका सहारा लेंगे। तो आप जो है, आप लोग जो है, पहले उंगली मत किया करो। उंगली करोगे तो फिर आपने पता है ना, हमने तलवार वाली बोला कर, बाया मत बाजू मत हाथ काट दिया कर। हम उस कौम के लोग हैं। हम ये बातें इसलिए, कुछ बातें जो है ना इसलिए सुन ला। हाँ, और मैं उन लोगों ने भी कहूंगा, राजस्थान के जो राजपूत समाज के जो नेता हैं, पहले तो उनके मुंह पर मैं थूकता हूं, साले कुत्ते नीचों, तुम MLA मंत्री बन गए हैं, तुमने किसने बनाया? तुम्हें समाज ने बनाया ना, बिरादरी ने। जब तुम्हारे समाज की बहन बेटियों की बात आती है तुम फिर भी चुपचाप रहते हो हैं? तुम पार्टियों के इतने पिछलग्गू हो, इतने चिचड़ हो गया कि अपने समाज की बाण बेटियों की जब बात आए, अपनी बिरादरी की बात आए, तो आप आवाज नहीं उठाते। ऐसे तुम इलेक्शन चुनाव बड़े कह देते हो, मैं राजपूत हूं, मैं फलाना हूं, मैं दिकड़ा हूं, मैं नू जीत के आ जाऊंगा, मैं नू करके आ जाऊंगा, नू करके आऊंगा। क्यों? अब क्या हो गया? तुम्हारे मुंह पर लानत है, थू है तुम्हारे मुंह के ऊपर, और थू है उन सब पूरे देश के उन राजपूत नेताओं पर जो एक बार भी आवाज भी नहीं निकाल रहे। क्यों नहीं बोल रहे? आप प्राइम मिनिस्टर साहब को खत लिखो, इसके इस्तीफे की मांग करो। ये तो इसने बयान दे दिया और माफी मांग लेगा, गलती मान लेगा कि गलती होगी। मैं किसी आदमी को मार दूं, मैं उसके परिवार को बोल दूं मुझसे गलती होगी, वो माफ कर देगा क्या मुझे? कोर्ट, कानून मुझे माफ कर? जब कोर्ट कानून माफ नहीं करता तो हम तो इस देश की सबसे बड़ी कौम में से कौम है, हम कैसे माफ कर देंगे? फिर कोई भी किसी को बोल जाएगा, ऐसे ही बोल जाएगा। एक आजकल ट्रेंड बना हुआ है ना, राजपूत समाज को, ब्राह्मण समाज को मन में आया वही उठाई गिरा, अगरू गैरा नत्थू खैरा, कोई भी यार वही बोल के चला जाता है। ये ट्रेंड बना लिया इन लोगों ने। फिर बोलते हैं, फिर ये मुकदमे कराएंगे SC/ST के, ये करा दिया, वो करा दिया, ये बोल दिया। मैं इतिहास ऐसा बना दूंगा, ऐसा बता दूंगा, ऐसा इतिहास सुना दूंगा आपको मैं मंत्री जी, कि आपके ना जितने भी शरीर के अंदर छिद्र हैं, जितने भी छेद हैं, उन सब से खून टपकेगा अगर सुन लिया तो मेरा इतिहास। अगर मैंने बता दिया तो आपको आपका इतिहास ही आपको बता दिया तो। इसलिए दोबारा से हमारे समाज के लिए मत बोलना। मैं बीकानेर के, राजस्थान के
उन समाज के सभी युवाओं से कहना चाहता हूं कि यो कोई प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति को नहीं, समझ गए, एक मामूलात एक मंत्री है, समझ गए, और बनाया भी किसने है, आप सब लोगों ने। पहली बात तो जो असल राजपूत का बीज होगा, जो छतरानी का जाम होगा, वो कदे अपना अपमान ने अपने दुश्मन ने कदे नहीं भूलेगा। सबसे पहले तो अब की बार इसको एक भी किसी राजपूत ने वोट दिया तो वो राजपूत का बीज को नहीं, वो राजपूत का खून्ने को नहीं हो सकता, वो छतरानी का जामिया पेशाब भी नहीं हो सकता, वो छतरानी का नहीं हो सकता, वो राजपूत का पेशाब नहीं हो सकता, वो राजपूत का बीज नहीं है रे। पहली बात तो मेरी यह है। दूसरी बात मेरी यह है कि जो चाहे अपने आप में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री लाग रहा हो, जब बात अपनी कौम पर होना तो विरोध वरोध करने की जरूरत को नहीं। इसकी गाड़ी ना रोक के ना 2-4 कान के नीचे तमांचे सीख दो, इसे ना पता लग जा कि हम कौन हा। समझ रहे हो इस बात ने। यहां जिस प्रदेश से हम बिलोंग करते हैं ना, सिर्फ इतने ही हैं, मात्र और मात्र इतने हैं। लेकिन आज तक आपने नहीं सुना होगा कि हमारे प्रदेश में किसी भी जाति समाज धर्म की किसी नेता ने हमारी बिरादरी के लिए गलत टिप्पणी बयान दिया हो। दे देगा ना उस दिन बहुत कुछ हो जाएगा और बहुत कुछ करके दिखा देंगे। यहां पर ऐसे ही नहीं बैठे हुए हम खाली फोकट में, ठीक है ना। तो मैं युवाओं से कहना चाहता हूं कि सोशल मीडिया पर विरोध ना करते हुए इसको पकड़ करके इसकी गाड़ी को रोक करके 5-7 कान के नीचे से तपेड़ लगाओ, इसे ना पता लग जा कि इतिहास हमारा क्या है। ये देवरों का बैठना, उनके बैठना, ये थारा होता होगा, यो थारे हैं ये रिवाज, हमारा कौन ये रिवाज। हमारे तो देवर को भाभी जो है मां समान होया करे और अपना बेटन समान मान्या करे, अपना पुत्र समान होया करे देवर, उसके बैठा नहीं करते। तम अपनी ये चीजें ना गिनाओ, हमारा तलवार वाला इतिहास है, ये थम अपना ना गिनाओ, मैंने सलवार वाला इतिहास मत बताओ, खुद का मारो पर मत थोपो। समझ रहे हो नेताजी मेरी बात को। नेताजी होगा तो अपने घर का होगा, तो अपने क्षेत्र का होगा, समझ गया। हमारा मांगना बैंगन, हम नहीं मानते कुछ भी होगा तो अपने घर में होगा। और नेता वाली दोष निकाल करके नर निकाल के कमीज कुर्ता और आजा ना तेरे बेटे हो तो उन्हें भेज दे, हमारे सामने सामने एक लड़के दिखा देंगे, फिर बताऊंगा तने की है तू। ज्यादा बड़ा फुन्ने खान चौधरी बनने की जरूरत नहीं है, जाना हम थारा के इतिहास और के नहीं है, समझ गए। और दूसरी बात यह है भाई, राजपूत समाज को और मेघवाल समाज को आपस में लड़ाने के लिए इसने ये प्रोपगंडा रचा है। क्यों? क्योंकि इसका खुद का समाज इसका विरोध कर रहा था। अमित शाह जी ने जब गृह मंत्री ने जब अम्बेडकर जी का, मुझे तो पता नहीं क्या दिया क्या नहीं दिया, इनका मानना है समझ लोग अम्बेडकर जी का अपमान करा, अम्बेडकर जी का अपमान करा, तो इसको इसके समाज के लोग बोल रहे थे कि तू जवाब क्यों नहीं दे रहा, जवाब क्यों नहीं दे रहा। इसने वो मुद्दा घुमाने के लिए राजपूत समाज को के ऊपर जो है कि थोप दिया। हमारा इतिहास बताना, पहले खुद का इतिहास तो ठीक कर ले मेरे भाई। आपका क्या इतिहास है? आप तो इतिहास की जब बात करते हैं जब आपका कोई इतिहास हो, आपका कोई इतिहास ही नहीं है। कोई राजघराना नहीं, कोई किले नहीं, कोई फोर्ट नहीं, कोई राज परिवार नहीं, कोई राजा महाराजा नहीं हुए, कोई आदि अनादि कोई महापुरुष नहीं हुए, कोई बड़े कि में संत नहीं, कि में सौदा ही नहीं। किस बात का इतिहास गिना रहे हो? किसका इतिहास गिना रहे हो? हमारा इतिहास का हमने पता है, हमारा इतिहास की गाने की जरूरत को नहीं बखान करने की। हम के हाँ के नहीं हाँ, आप अपना पहले खाता ठीक कर लो भाई, ठीक कर लो। नेता बनेंगे तो इसका मतलब यो को नहीं कि आपको मन माओगे वो बयान दे दोगे और हम सुन लेंगे। और मैं उन लोगों से भी कहना चाहूंगा कि कुछ मैंने राजस्थान के भाइयों के वो सोशल मीडिया पर देखे, कुछ क्या बोलते हैं तुम्हारी पोस्ट है जी 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 करके कि फलाना जी जो है कि अर्जुन राम मेघवाल जी माफ में क्या है जी, क्या है जी ने क्या लग रहा है, किस बात का जी लगा रहे हो? इसका क्या है ये है? नेता होगा, मंत्री होगा, अपने घर का होगा, थारा घर के ऊपर लग रहेगा मंत्री, ये क्या है? किस बात का जी लगा रहे हो इसको? है क्या ये? अब चल के कानून मंत्री, बहुत घने कानून मंत्री देखे हमने, इसे 360 अंडा आगे पीछे। कानून मंत्री है तो अपना खा रहा होगा, अपना करके खा रहा है, ठीक है। अपना उस पद को अच्छे से रखो, इज्जत करो, मान सम्मान करते हैं। हमारे राजपूत समाज के वोट तो बढ़ता हुआ आगे जो भी किसी ने एक पर्ची भी इसको वोट दे दी, आपको कसम है मां करनी की। बीकानेर वासियों से राजपूत समाज से कहना चाहता हूं, अगर आपने इसको एक वोट एक पर्ची भी दी, आपको करनी माता जी की सौगंध है, आपको महाराणा प्रताप की कसम है। अगर इस प्रकार के टुच्चे व्यक्ति को अगर आप वोट देते हो तो आप महाराणा प्रताप के अंश नहीं हो, आप करनी माता जी जो है, हम जिस
हम मानते हैं करणी माता को, बीकानेर के नहीं पूरे भारत देश का, लेकिन ये बीकानेर का जब भी कह रहा हूँ, बीकानेर के समस्त क्षत्रियों से मैं कह रहा हूँ कि आपको करणी माता जी की सौगंध है, इसको एक वोट भी दो तो आप राजपूत नहीं हो। इस चीज को याद रखना, पहले तो वोट की चोट मारनी है इसका, और बाकी जहां भी वो मिल जाए फिर अगला काम क्या करना हो मैंने बता दिया। इसको पकड़ करके ना, इसके पकड़ पकड़ कहीं जाएंगे, इसको 5-4 मारो कान का नीचे ही ना, बता दो कि हमारा इतिहास क्या है, इन्हें पता लग जाएगा इतिहास क्या है। जो इसने बोल दे रही है माफी मांग लेगा, इससे क्या हो जाएगा, क्या होगा इससे? बहुताओं है, मैं भी कह दूंगा ठीक है भाई, मैं भी कह दूं कल को मेरे तो ये होगा, मैं माफी मांगता हूं, क्या हो जाएगा माफिया मांगने से? कुछ नहीं होगा। समझ के बात में, इस तरह के व्यक्ति का यो ही है और यो इनका वो है। और अर्जुन राम जी, अर्जुन राम वो क्या नाम है, कानून मंत्री अपने हिसाब में और अपने हैसियत में बात करो, ठीक है ना। ज्यादा बड़ा वो बनने की जरूरत नहीं है। पद मिल गया तो इसका मतलब आपको राजा महाराजा नहीं बनेंगे, ये 2-4-5 साल के पद होया करेंगे, बाद में चले जाएंगे। ये हम यहीं रहेंगे, यहीं है, यहीं थे, यहीं रहेंगे, हमारा अस्तित्व नहीं मिटेगा। समझ गए? बोले कि इतिहास को शुद्धिकरण करना पड़ेगा, इतिहास ठीक कर। तू कौन है इतिहास ठीक करने वाला? तेरा खुद का कुछ इतिहास ही नहीं है। क्या है तेरा इतिहास? क्या हो तुम? क्या थे? क्या हो तुम? बता दूं क्या इतिहास? बता दूंगा तो खून आएंगे सारे, जितने भी छेद है ना शरीर के, उनमें सब खून आएगा, रुकेगा नहीं। लोग ऐसे टपकेगा जैसे ट्रैक्टर, देख क्या पुराना ट्रैक्टर का जैसे इंजन मोबिल, जो मोबिल होता है वो टपकता है, नो टपकता चलेगा पूरी उम्र तक। समझ गया? हमारे समाज के बारे में अगली बार बोल दिया ना तो बीकानेर या राजस्थान घना दूर ना है, मैं वो यो के अंदर रहना हूं, फिर सोच लेना। फिर थारे थाने कोर्ट जेल, ये थारे आदमी मर्द मानस सारे गुंडे बदमाश सारे देख लूंगा मैं। समझ गए? मैं लाइन छोड़ करके ना ठीक ठाक अपना जीवन जो के सारा चेंज करके मैं कर रहा हूं, लेकिन जब बात समाज पाती ना फिर रुका नहीं जाता। इसलिए मैं कह रहा हूं दोबारा ना बोलने, ना अगली बार जो है जवाब दियावांगे और बहुत बढ़िया वाला जवाब देवांगे। ठीक है भाई? और समाज के ना इस तरह का विरोध करने, इसका विरोध करने से कुछ नहीं होगा। विरोध करना इसका तो कान के नीचे जड़ो, और विरोध करना तो खुद के समाज के नेताओं का करो, जो समाज का नाम लेकर के, समाज का नाम लेकर के जब बोलते कहते मेरा मैं नया आया हूं राजनीति में, पुराना आया हूं, मेरा खत्म हो जाएगा, मेरा ये हो जाएगा, मतलब तो खत्म हो जाएगा कि तू पद या तू एमएलए मंत्री सांसद हो, वो समाज से बड़े हो गया। अगर समाज से बड़े फिर समाज में मत बैठा करो, समाज की बात ना करा करो फिर समाज में बैठ के। साले दोगलो।